Assalamu alaikum everyone. This is Aksa and you are watching Easy Learning by Aksa. So guys, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स। जैसे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है और इसको सॉल्व करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं। सो हमारे पास 3 टाइप्स की प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स थी। द फर्स्ट वन इज प्रोग्राम एंड द सेकंड वन इज एल्गोरिथम एंड द थर्ड वन इज फ्लो चार्ट। सो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में प्रोग्राम को डिस्कस किया था कि प्रोग्राम किस तरह प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमारी हेल्प आउट करता है। आज के इस लेक्चर में हम अपनी सेकंड टेक्निक को डिस्कस करेंगे जो कि है एल्गोरिथम। सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो एल्गोरिथम हमारे पास क्या होता है? एन एल्गोरिथम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। एल्गोरिथम हमारे पास एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अगर हम प्रोग्राम की बात करें तो हमारे पास प्रोग्राम बहुत ज्यादा लाइन ऑफ कोड में होते हैं। तो उनको अगर कोई कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है तो इसको किस तरह सॉल्व किया जाएगा, उसको हम एल्गोरिथम के थ्रू इस तरह सॉल्व कर सकते हैं कि पहले हम उसका प्रोसीजर, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर लिखें कि हमने इस प्रोग्राम को इस तरह से सॉल्व करना है। तो उस तरह आपको किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना आसान होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी को बताना है कि चाय किस तरह से बनाई जाए तो वो डायरेक्ट ये बोला जाए कि आप चाय बनाना स्टार्ट कर दो, उससे पहले अगर आप उसको एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताओ कि सबसे पहले चूल्हा ऑन करो, देन केटल चूल्हे पे रखो, देन उसमें पत्ती डालें, चीनी डालें, दूध डालें, फिर उसको बॉयल आने दें, फिर उसको उतारें, तो इस तरह से उसको समझ में भी आ जाएगा। इसी तरह अगर हम कंप्यूटर के प्रोग्राम की बात करें कि एक कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को किस तरह सॉल्व करना है, तो जो भी कंप्यूटर प्रोग्राम को राइट करेगा वो राइट करने से पहले अगर अपने माइंड में उसका एल्गोरिथम बना ले कि हमने इस प्रोग्राम को इन स्टेप के थ्रू सॉल्व करना है, तो उसके लिए प्रोग्राम को सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो एल्गोरिथम हमारे पास क्या होता है? एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है किसी भी प्रोग्राम को या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। इसके थ्रू हम अपनी प्रॉब्लम बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम बिकम सिंपलर एंड इजियर विद द हेल्प ऑफ एल्गोरिथम। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ये बहुत ही सिंपल और इजी वे होता है। हम एल्गोरिथम के थ्रू एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को बहुत इजीली ही सॉल्व कर सकते हैं। इट इज बेटर टू राइट एल्गोरिथम बिफोर राइटिंग द एक्चुअल कंप्यूटर प्रोग्राम। ये बहुत ही एक अच्छा वे है कि हम अपनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को इसके थ्रू बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम अपना कंप्यूटर पे कोड राइट कर रहे हैं तो उससे पहले अगर हम अपना एल्गोरिथम राइट कर लेंगे तो ये बहुत ही अच्छा होगा हमारे लिए, ये बहुत ही हमारी हेल्प आउट करेगा। बिकॉज अगर हम लाइन ऑफ कोड जो है एक्चुअल प्रोग्राम अपना राइट करना स्टार्ट हो गए हैं और दरमियान में हम जाके कहीं फंस गए हैं कि आगे जाके हमें पता ही नहीं है कि हमने नेक्स्ट स्टेप में करना क्या है, तो इसका एक अच्छा वे ये है कि आप पहले उसका एल्गोरिथम राइट करें। अगर आपने उसका एल्गोरिथम राइट कर लिया है देन आपको उन सारे स्टेप्स को क्लियर हो जाएगा कि आपने उन स्टेप्स को कैसे सॉल्व करना है। देन आप फिर एक्चुअल प्रोग्राम पे मूव करें कि आपने उन प्रोग्राम को किस तरह सॉल्व करना है। सो एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम हमारे पास एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। इससे हम अपनी प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं और किसी भी प्रोग्राम को एक्चुअल एग्जीक्यूट करने से पहले उसका पहले हमें एल्गोरिथम राइट करना चाहिए। इससे आपको भी पॉइंट्स पूरे क्लियर हो जाएंगे कि आपने अपने प्रोग्राम को किस तरह एग्जीक्यूट करना है। सो ये था एल्गोरिथम। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एल्गोरिथम। एल्गोरिथम की प्रॉपर्टीज क्या हैं? फॉलोइंग आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ एन एल्गोरिथम। द फर्स्ट वन इज द गिवन प्रॉब्लम शुड बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल एंड मीनिंगफुल स्टेप्स। आपके पास जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आपके पास प्रोग्राम है, आपको क्या करना होगा? आपको उसको पार्ट्स में कन्वर्ट करना होगा। बिकॉज अगर आपके पास एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम है, जिस तरह हमारे पास प्रोजेक्ट्स होते हैं बहुत ही लाइन ऑफ कोड के होते हैं, तो हम क्या करेंगे? उनको
ब्रेक डाउन कर देंगे, उनके मॉड्यूल्स बना देंगे। इस तरह अगर हमने उसमें कुछ करेक्शन भी करनी होगी तो हमें करेक्शन करना आसान हो जाएगा। इसकी बजाय कि हम सारा लाइन ऑफ कोड लिखते हैं और मिड में जाके या एंड पे जाके कोई एरर आ रहा है और हमें उसकी समझ नहीं आ रही, इसकी बजाय अगर हम उसको ब्रेक डाउन कर दें, उसके मॉड्यूल्स बना दें, तो फिर हम अपने प्रोग्राम को इजीली करेक्ट भी कर सकते हैं और हमें उसकी समझ भी जल्दी आ जाएगी। तो एल्गोरिथम का फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि हमें अपने प्रोग्राम को ब्रेक डाउन करना चाहिए। इससे फिर हमारा प्रोग्राम सिंपल भी होगा और वो मीनिंगफुल भी होगा। द सेकेंड वन इज द स्टेप्स शुड बी नंबर्ड सीक्वेंशियली। उन स्टेप्स को आपने सीक्वेंशियली सॉल्व करना है, दैट कि उनका ऑर्डर जो है वो स्टेप बाय स्टेप उनका ऑर्डर ठीक आना चाहिए। जैसे कि हमने ऊपर चाय की एग्जांपल ली, तो हम ऐसे तो नहीं कह सकते कि चूल्हा ऑन किए बगैर ही हम डायरेक्ट उसको बॉईल कर दें। तो उसका स्टेप बाय स्टेप कि सबसे पहले चूल्हा ऑन करें, देन उस पे केटल रखें, देन उसमें पानी ऐड करें, फिर उसमें पत्ती डालें, फिर उसमें चीनी डालें, फिर उसमें दूध डालें, फिर बॉईल आने दें, फिर हम उतारें। तो ये स्टेप बाय स्टेप। अगर फॉर एग्जांपल आप कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो सबसे पहले उसके आप स्टेप डिफाइन करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि ये प्रोग्राम स्टार्ट कैसे होगा, इसका मिड कैसे होगा और इसका एंड कैसे होगा। अगर आपके स्टेप ही खराब हो जाएंगे तो वो आपका प्रोजेक्ट सारा खराब हो जाएगा। तो आपने अपने प्रॉब्लम को, जो भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, वो स्टेप बाय स्टेप उसके नंबर जो है वो सिक्वेंशली होना चाहिए। द स्टेप शुड बी डिस्क्रिप्टिव एंड रिटन इन सिंपल इंग्लिश। आप जो भी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं उनके आप एक रफ एल्गोरिथम बनाएं। पहले आप उनके स्टेप्स को इंग्लिश में राइट करें कि आपने अपने प्रोजेक्ट को इस तरह एग्जीक्यूट करना है। जब आपको अपने प्रॉब्लम जो है वो क्लैरिफाई हो जाएगा, आप अब उनके पॉइंट्स जो हैं वो इंग्लिश में राइट करें। जब वो क्लियर आउट हो जाएगा फिर आप उसको एक्चुअल एग्जीक्यूट करें। एल्गोरिथम्स आर रिटन इन लैंग्वेज दैट इज सिमिलर टू सिंपल इंग्लिश कॉल्ड सूडोकोड। एल्गोरिथम जो है जिस लैंग्वेज में लिखा जाता है वो सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा जाता है, जो हम नॉर्मली यूज करते हैं। बिकॉज जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है वो बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, लेकिन जो एल्गोरिथम हम राइट करते हैं वो हम सूडोकोड में राइट करते हैं। और सूडोकोड क्या होती है? एक सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज होती है, उसको हम सूडोकोड बोलते हैं। देयर इज नो स्टैंडर्ड टू राइट सूडोकोड। सूडोकोड लिखने के लिए हमें कोई स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड नहीं है। जो हम सिंपल इंग्लिश बोलते हैं, हमने उसी इंग्लिश में अपने स्टेप जो हैं वो सॉल्व करने हैं। पहले आप अपने स्टेप्स जो है सूडोकोड में राइट करें, देन आप अपने उन पॉइंट्स को एक्चुअल कोड में एग्जीक्यूट करवाएं। इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई प्रोग्राम लॉजिक इन एन इंग्लिश लाइक मैनर दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये प्रोग्राम के लॉजिक को स्पेसिफाई करता है। इससे हमें पता चल जाता है कि हमारे प्रोग्राम की लॉजिक क्या है, उसने किस तरह एग्जीक्यूट होना है, देन हम उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू एग्जीक्यूट करवाते हैं। सो ये थी हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ एल्गोरिथम। सो ये था आज का हमारा लेक्चर। सो अगर आप सबको लेक्चर पसंद आता है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें। थैंक यू।